हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। आज कोई लेक्चर नहीं लेके आया आप लोग के लिए और ना कोई ऐसी चीज़ जिसको अंदर आपको बहुत ध्यान लगा के देखना है। ये वीडियो आज स्पेशली मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक सिमिलर क्वेरी की है कि सर कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, कैसे करते हैं, किसके साथ करते हैं, कब कब आप उसे फॉलो कर सकते हैं, क्या ये बहुत टफ कोर्स होता है, वाई एक्चुअली आई शुड गो फॉर कंपनी सेक्रेटरी और कोई और कोर्स नहीं। तो आज ये वीडियो मैं एक्चुअली उन सबके क्वेश्चंस लिस्ट करके लाया हूँ एंड पहले हम एक एक चीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं ताकि आप लोग चूज कर पाए कि क्या हम लोग के लिए सीएस है या फिर नहीं है। सो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे सामने जो बार बार आ रहा है कि एक्चुअली हु इज अ कंपनी सेक्रेटरी। हम क्यों कंपनी सेक्रेटरी कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है। मैंने उसे कंपनी सेक्रेटरी एक सीनियर ऑफिशियल एम्प्लॉय होता है कंपनी का, जो सबसे टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आता है। कंपनी सेक्रेटरी का दूसरा नाम अगर हम लोग बोले या फिर जिस तरीके से उसे बुलाया जाता है, हम लोग उसे कंप्लायंस ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं। व्हेन आई से कंप्लायंस ऑफिसर, क्या मतलब, यू विल बी द अलोन पर्सन इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम। जब आप वहां पे जाके बैठे होंगे, जब पूरे के पूरे डायरेक्टर्स बैठे होंगे, सिर्फ एक बंदा होगा जिसको अच्छी तरीके से पता होगा कि कंपनी को कौन से लॉस फॉलो करने की जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि बस इतना सा काम सीएस का होता है, डजंट मेक सेंस। एक कंप्लायंस के साथ साथ हर जगह पे आपको एज अ फेस काम करना होता है। कंपनी सेक्रेटरी इज द फेस। इफ आई से, अगर आपको शेयर होल्डर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है, कंपनी सेक्रेटरी को बुलाया जाएगा। अगर एक मीटिंग कॉल करनी है, कंपनी सेक्रेटरी को बुलाया जाएगा। एक मीटिंग के अंदर क्या क्या हुआ उसे कहते हैं इन रिटन, आपको लिखना पड़ता है, दैट इज मिनट्स। ये मिनट्स भी कौन बनाता है? कंपनी सेक्रेटरी बनाते हैं। मतलब कि कंपनी के स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक सारे के सारे काम कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी ही करता है। अब क्या सिर्फ यही काम बहुत हो गए? नहीं। आप अगर सीएस करते हैं और आप एक कंप्लीट अगर सीएस बन जाते हैं तो याद रखिएगा, आप वो अकेले इंसान होंगे जो एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है। जब मैं कह रहा हूं इनकॉर्पोरेट, इसका मतलब क्या है? अगर कोई एक्चुअली प्लान कर रहा है कि उसे कंपनी बनानी है तो उसे आपके पास आना होगा, बिकॉज यू नो द राइट वे कि कैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकती है। चलिए, ये तो हो गया कंपनी बनने का। उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाता है? नहीं। अगर कंपनी के साथ किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है या फिर कंपनी किसी तरीके से फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पा रही है, कंपनी के सबसे हेवी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एमओए, जिसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, अगर उसमें भी किसी तरीके की फेरबदल करनी है या फिर कोई ऑल्टरेशन करना है, ओनली यू आर द एलिजिबल पर्सन जो ये काम कर सकता है, जो प्रॉपरली उसे ऑल्टर करके दे सकता है। क्या सिर्फ यहीं पे काम खत्म हो जाता है? आप लोगों को चेक करना होता है कि क्या सारे ग्रीवेंसेस सॉल्व हो रहे हैं। यू विल बी द पर्सन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस करता है कि आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और जिसको अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो आपके लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। अब एक बार सोच के देखिए, हैड इट बीन की कंपनी सेक्रेटरी जरूरी नहीं होता, हैड इट बीन की कंपनी सेक्रेटरी नहीं होता, सारे लॉस फॉलो नहीं होते, शायद ग्रीवेंसेस बहुत ज्यादा आते, कंपनी सारे के सारे कंप्लायंसेस फॉलो नहीं कर पाती। अब कंपनीज एक्ट 2013 जो हमारा बेंचमार्क एक्ट है, कंपनीज को रेगुलेट कर रहा है, उसने इतनी स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स दी है हर चीज के लिए। अगर कोई भी लॉ फॉलो नहीं होता तो कंपनीज के ऊपर इन लैक्स बहुत सारे फाइन लगने लग जाते हैं। सो बेसिकली इफ इट इज अ कंपनी जो काफी अच्छी कैपिटल होल्ड करती है, जो काफी अच्छे सारे ट्रांजैक्शंस करती है मार्केट के अंदर, वो बहुत लाइकली होती है बहुत सारे रूल्स को ना फॉलो करने के लिए, और इसके लिए उन्हें बहुत हैवी फाइन्स देने पड़ते हैं जो उन्हें बहुत महंगा पड़ सकता है, इन करोड़्स। पर अगर उन्होंने एक सीएस अपॉइंट कर लिया तो कंपनी सेक्रेटरी एक फेस की तरह काम करेगा, सारे के सारे लॉस फॉलो कराएगा, डायरेक्टर्स को समझाएगा कि आपको कैसे काम करना चाहिए, शेयर होल्डर्स को समझाएगा कि आपको डिविडेंड कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, सारी की सारी मीटिंग्स कैसे रेगुलेट होंगी, कौन से डायरेक्टर रिटायर होंगे, कौन से डायरेक्टर्स अब अपॉइंट हो सकते हैं, इन सारी चीजों के अंदर आप लोगों का रोल प्ले करेगा। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे एम्प्लॉय की बहुत ज्यादा जरूरत होगी? एंड प्लस The Companies Act has actually made it mandatory. ICSI अगर आप हमारे बोर्ड को देखें, that is the Institute of Company Secretaries of India, एक कंपनी जिसकी कैपिटल 5 करोड़ से ऊपर है उसको कंपल्सरीली सीएस रखना जरूरी है। दोस्तों आप सोचिए, अलग अलग तरीके के कोर्सेज के नाम सुने होंगे आपने, LLB, CA, CWA, MBA। आप मुझे एक बात बताइए कि कौन से लोग कंपल्सरी हैं जिन्हें अपॉइंट करना जरूरी हो जाता है? इफ यू टॉक अबाउट सीएस, अगर आप एक कंपनी है, साल के अंत में आपको ऑडिट करवाना है और देना है, साल के अंत में, दैट इज इन द एट द टाइम ऑफ एंड ऑफ दिस ईयर, एक सीए आएगा एंड हु इज गोइंग टू डू द ऑडिट, बट अ सीएस इज गोइंग टू बी विद यू थ्रू आउट द ईयर। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट पॉइंट होता है हमारे लिए। नाउ क्या कंपनी सेक्रेटरी के अलावा हम लोग और चीजें भी कर सकते हैं? तो सेकंड क्वेश्चन मुझे मेरे सामने आ रहा था, व्हाई कंपनी सेक्रेटरी ओवर एनी अदर कोर्स, कि सर हम क्यों सीएस ही करें, क्यों नहीं हम कोई और कोर्स करें? दोस्तों एक बात समझिए,
अभी अभी कंपनीज एक्ट ने एक की मैनेजरियल पर्सोनल के बारे में समझाया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेक्शन 2 सब सेक्शन 51 के अंदर केएमपी की बात की गई है। उसमें इन लोगों ने कुछ लोगों के नाम दिए हैं जिसको बोला गया है कि ये हमारे कंपनी के की मैनेजरियल पर्सोनल है। मतलब कि अगर ये लोग नहीं है तो कंपनी नहीं चल सकती भाई। सबसे पहला इसकी कोई एक्चुअली कोई हायरार्की चेन नहीं है, सब लोग बस एक साथ में नाम दिए गए हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला दिया गया कि कंपनी में एक सीईओ होना चाहिए, दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फिर सीएफओ दिया गया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। उसके बाद आपको होल टाइम डायरेक्टर्स दिए गए और फोर्थ नंबर अगर आप देखेंगे तो उसमें कंपनी सेक्रेटरी लिखा गया है। दैट इज एक कंपनी का बहुत ही की मैनेजरियल पर्सन ये भी होता है, सीएस। और फिफ्थ नंबर पे आप देखेंगे तो लिखा होगा एनी अदर मेंबर और एनी अदर पर्सन हु हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। तो क्या आप समझ पा रहे हैं? किसी और प्रोफेशनल का नाम नहीं लिखा गया है, सिर्फ एक सीएस ऐसा बंदा है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनल्स के अंदर, क्योंकि अगर ये नहीं है तो कंपनी नहीं चल सकती। दिस इज हाउ दे फील नाउ। सो आई थिंक इससे हम काफी श्योर हो चुके हैं कि क्यों हमने सीएस दूसरे के सामने ऑप्ट करना चाहिए। बट आई डोंट थिंक कि सिर्फ एक सीएस की इमेज इतनी अच्छी होती है, वो डायरेक्टली बोर्ड रूम के अंदर होता है, इसके लिए हमें ऐसा करना चाहिए। क्या हम लोग और भी रीजंस देख सकते हैं? अगर आप देखें 2010 के अंदर एक सर्वे लॉन्च होता है जिसके अंदर टोटल सीएस इन आवर कंट्री वर 22,000, 22,000 सीएस थे। ऑफ कोर्स अब सीएस के नंबर बढ़ते गए होंगे, माइट बी इट इज 32, 34, 35 समथिंग, जो आज की करंट सिनेरियो होगा जहां पे हम पहुंचे हैं। बट साथ ही साथ में आईसीएसआई ने एक क्लियर रिलीज दिया था कि बाय द एंड ऑफ 2020 50,000 सीएस की और जरूरत पड़ेगी। 50,000 मोर सीएस आर रिक्वायर्ड फॉर द कंट्री इफ यू वांट टू रन इट एकदम सिंपली। Now see, in case of CAs, in case of LLBs, in case of MBA, हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोग हो चुके हैं, तो अगर हम लोग उसे ही वापस से कर रहे हैं तो हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ क्राउड बढ़ा रहे हैं। Hence we say पैकेज कम है यार, hence we say कि यार नहीं इतना अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि पहली बात अननेसेसरी बहुत ज्यादा क्राउड हो चुका है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप में टैलेंट कम है उनमें ज्यादा, बट यस कंपटीशन भी बढ़ रहा है। Hence you have to कहीं ना कहीं पे आपको मैनेज करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट इन सीएस देयर इज एकदम ओपन डिमांड, भाई जल्दी से आइए, यू बिकम अ सीएस एंड जॉइन अस। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन सीएस यू विल गेट इजीली इंटर्नशिप्स, क्योंकि दे आर सर्चिंग फॉर सीएस। देयर कम्स द डिफरेंस, क्योंकि सीएस के अंदर एम्प्लॉयमेंट अभी बहुत ज्यादा है। सो नाउ इफ यू स्टार्ट योर सीएस इन 2017, सीएस में भी 3 लेवल होते हैं, दैट इज सीएस फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, जो एक एक साल में खत्म हो सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग 2020 तक एक सीएस बन सकते हैं अगर हम चाहें तो, विद प्रॉपर I need to say with proper guidance and counseling आप लोग 100% 220 तक सीएस बन सकते हैं। With this हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग रैंक लगाते हुए सीएस बने, ताकि हम लोग ऑलरेडी एक अच्छी बार्गेनिंग पोजीशन पे हो। This is where I feel कि आप लोग को बहुत ध्यान देना चाहिए कि जब इतनी ग्रोइंग नीड आ रही है तो why not to follow CS। With this एक और चीज आपको अच्छा एक अगर मैं पॉइंट दूं जहाँ पे हम बोलते हैं कि why we should go for CS। दोस्तों आप लोग सीए में जाइए, सीडब्ल्यूए में जाइए, एमबीए में जाइए, ये इतने हैवी कोर्सेज हो जाते हैं, या फिर मैं कहूँ ये इतने एक्चुअली फास्ट कोर्सेज हो चुके हैं कि अगर आप ये कर रहे हो तो इसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते। सो इफ जस्ट सपोज यू आर गोइंग फॉर सीए, बी एश्योर्ड कि आप बाकी चीजें साथ में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीए आपसे इतना ज्यादा टाइम मांग लेता है। और ऐसी बात नहीं है कि सीए का पैकेज बहुत ज्यादा है, सीएस का कम है। पैकेजेस दोनों के बहुत अच्छे हैं, दोनों ही बहुत अच्छी चीजें हैं। एक मोर टुवर्ड्स प्रैक्टिकल साइड जाता है जहां पे आप अकाउंटेंसी ऑडिटिंग की तरफ जाते हैं। सीएस मोर टुवर्ड्स लॉ की तरफ आता है जहां पे आपको कंप्लायंसेस सिखाता है। अब हम अगर आगे इसके ऊपर बात करें कि जब आप सीएस कर रहे हैं, सीएस के टाइम पे आपको कितनी अलग जगहों पे हेल्प मिलेगी। इफ यू आर डूइंग सीएस, ऑलमोस्ट सारे के सारे तरीके के कॉर्पोरेट लॉज जो आप एलएलबी के अंदर पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे। जैसे कि कंपनी लॉ इधर कवर होगा, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस इधर कवर होगा, सिक्योरिटीज मार्केट इधर कवर होगा, लेबर लॉज इधर कवर होगा। आप लोग एडवांस कंपनी लॉज में जाएंगे, सीआरएस में जाएंगे, ये सारी चीजें आपके एलएलबी साइड पे ये कवर करेगा। इफ यू आर डूइंग बीकॉम और बीबीए समथिंग, अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं, इफ यू आर गोइंग विद अकाउंट्स यहाँ पे हो जाएगा। बीकॉम और बीबीए वालों को भी कंपनी लॉ पढ़ना होता है, कंपनी लॉ यहाँ पे हो जाएगा। नाउ डू रिमेंबर, सीएस का कंपनी लॉ या फिर सीएस के कोई भी सब्जेक्ट्स एज कंपेयर्ड टू योर एलएलबी, बीकॉम, बीबीए, व्हाटएवर यू आर डूइंग, जो भी आप कर रहे हैं उसके मुकाबले काफी ज्यादा इन डिटेल होता है। सेकेंड, बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि वो लोग बस सोचते हैं कि क्योंकि ये सब्जेक्ट इधर से कन्फ्लिक्ट एकदम मैच हो रहा है तो हम हमारे हिसाब से इसे जल्दी से करके एकदम देने की कोशिश करेंगे। बट सीएस इज अ प्रोफेशनल एग्जाम।
जब आप प्रोफेशनल एग्जाम की बात कर रहे हैं तो आपको बहुत समझ के आंसर्स लिखने होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ और से वेरियस वेज जिसके अंदर हम लोग अलग अलग तरीके से आंसर्स लिखते हैं। सो CS इज डिफरेंट, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। CS के अंदर आपको इम्प्लीकेशंस आते हैं, जबकि अगर आप दूसरे कहीं पे भी जाएं तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लाइक इफ यू से अपन लोग BCom या फिर LLB या फिर कहीं बात कर रहे हैं तो वहाँ पे मोर टुवर्ड्स स्ट्रेट एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, जबकि CS केस लॉस के ऊपर होता है। केस लॉस मतलब प्रैक्टिकली आपके सामने केस होगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा। इससे आपकी रीजनिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो आपको LLB में भी हेल्प करेगी, ग्रेजुएशन में भी हेल्प करेगी, कहीं पे भी आप जाइए काफी ज्यादा हेल्प करेगी। सो आई थिंक दीज आर द रीजंस व्हाई यू मस्ट गो फॉर CS, जहाँ पे आप लोग की नॉलेज बहुत एनहांस होती है। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। हमने हमारी नॉलेज ही बढ़ानी है। इधर मेरे साथ एक और क्वेश्चन आता है कि सर स्टूडेंट्स परसुइंग व्हिच कोर्स मस्ट जॉइन CS। गाइस, CS इज वन ओपन थिंग। आपसे किसी ने ये नहीं कहा है कि आपने कॉमर्स लेना है, आपने साइंस लेनी है, आपने ये लेना है, फिर आप CS कर सकते हैं। एनीवन कैन गो फॉर CS, एनीवन कैन गो फॉर CS। इट्स लाइक इफ यू वांट टू डू इट आफ्टर 12th, जल्दी से प्लान करिए और आप CS स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आप एट द अर्लीस्ट जल्दी से जल्दी CS बन जाए। मुझे लोग कहते हैं कि फिर भी सर अगर स्पेसिफिकली अपन बात करें, दोस्तों मैंने आज तक का यूजुअल ट्रेंड देखा है कि BCom वाले लोग, BBA वाले लोग काफी ज्यादा CS की तरफ इंक्लाइन होते हैं। दे वांट कि हम लोग एक चीज और ऐड कर लें। पर अब एक बात समझिए, पहले का टाइम बहुत अलग था, आज का टाइम बहुत अलग है। पहले के टाइम में एक डिग्री एकदम सफाइस कर जाती, मतलब कि अगर आप BCom भी हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती थी। बट आज का टाइम ऐसा नहीं। फिर एक नया दौर आया जहाँ पे आपने ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, आपको अच्छी जॉब मिल जाती थी। बट नाउ डिमांड और बढ़ रही है। अब 2 डिग्रीज भी सर्वाइव नहीं कर रही है, अब हमने और आगे जाने की कोशिश करनी। तो अब सिर्फ BCom नहीं करेगा, अब सिर्फ LLB नहीं करेगा, अब साथ में एक और चीज को ऐड ऑन होनी चाहिए। सो इफ यू आर अ पर्सन जो सोच रहा है कि आगे चल के उसे बोर्ड रूम में जाना है, या फिर इफ यू आर अ पर्सन जो आगे चल के कॉर्पोरेट साइड में जाना चाहता है, कॉर्पोरेट केसेस लड़ना चाहता है, CS कैन एक्चुअली हेल्प यू आउट विद दिस। सो if I say you've done BCom and CS, you are at a great situation to bargain in comparison to anyone. Just imagine BBA with LLB and CS. So आप एक बार अपना नाम imagine करिए. If I say your name in XYZ, how your name will be actually spoken? CS XYZ LLB. So that makes a huge difference कि भाई कितनी अच्छी तरीके से उसने अपने आप को हर तरीके की नॉलेज दी। CS आपके लिए हर बार आपका पैकेज एनहांसर बनेगा, क्योंकि आप जब कंपनी के अंदर जाएंगे, LLB से अगर मैं बात करूं तो आप बहुत सारी चीजें कॉर्पोरेट की भी सीख पाते हैं, बट CS एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट को डील कर रहा है। तो दिस इज अ स्पेशलाइज्ड थिंग। तो LLB एंड CS डज अ ग्रेट जॉब। व्हाट शुड आई से, मतलब इवन आई वेंट टू सिम्बायसिस जस्ट टू गो फॉर LLB, जस्ट टू एड इट, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था कि CS और LLB साथ का कॉम्बिनेशन कितना बेहतरीन हो सकता है। दिस इज व्हाई आई एक्चुअली वेंट टू सिम्बायसिस। नाउ अगर इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, कैन CS अलोन सरवाइव, मेरे से कोई पूछ रहा था कि सर खाली CS करो तो भी चलता है क्या? दोस्तों खाली CS करना भी बहुत हो जाता है, बट जब आपके पास इतना टाइम है, और एक्चुअली इस क्लास का, जब मैं इस क्लास की जीनियस इन मेकिंग एकेडमी की बात कर रहा हूँ, ये क्लास का सोल मोटो है कि स्टूडेंट्स के पास एक्चुअली सिर्फ एक ही चीज नहीं कि सुबह से शाम तक CS पढ़ना, सिर्फ एक चीज पढ़ के हम क्यों अपने आप को अटका दें। बाकी अगर किसी पे हम अकेडमी में जाते हैं तो वहाँ सुबह 7 बजे से लेक्चर चालू होते हैं, शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक चलते हैं। सो बच्चा उधर ही इतना बिजी हो जाता है कि कॉलेज नहीं जा पाता, और इसी यही एक रीजन होता है जिसकी वजह से बहुत सारे LLB के बच्चे CS नहीं करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फिर वो LLB में ध्यान नहीं दे पा रहे। तो दोस्तों व्हाट आई सजेस्ट इज, ये अकेडमी पोस्ट कॉलेज आवर्स चलती है कि आप पहले अपने कॉलेज लाइफ देखें, आप पहले LLB भी देखें, क्योंकि वो भी चीज बहुत जरूरी है। सीखना हर जगह है, आप जहां भी जाओगे आपको सीखने को मिलेगा ना। आपको पूरा दिन CS को देने की जरूरत नहीं है। इफ क्वालिटी एजुकेशन इज गिवन विद इन द प्रॉपर मैनर, आप बहुत टाइम बचा सकते हैं। और आपको अगर आप जैसे अगर हम बात करें कि इफ यू ट्राई टू डू इट बाय ऑल अलोन, एकदम से आप अपने ऊपर सारा प्रेशर लेते हैं, तो बच्चा एंड तक आते आते क्या करता है कि नहीं हो रहा, अरे बाप रे ये मैनेज नहीं हो रहा, क्योंकि इसके पास प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं थी, उसे पता ही नहीं था क्या करना है। अगर आप CS के मॉड्यूल उठाएंगे तो एक बुक हजार पन्नों की, You don't have to actually read that पूरा का पूरा। Here at JM Academy हम लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है कि आप लोग को उस पर ज़्यादा बर्डन अप ना हो। सो ये चीज़ों की बहुत फर्क आता है। व्हेन यू मेक गुड स्ट्रैटेजी तो CS बहुत इजीली निकलने लगता है। तो लोग क्या करते हैं कि यूजुअली बोलते हैं कि या तो हम खाली CS कर लें या फिर हम खाली LLB कर लें। गाइस ऐसा करने की जरूरत नहीं है, दोनों चीज़ें साथ में हो सकती है यार। सो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज कि आप ये मत सोचें कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। जस्ट टू से दिस इज द बॉटल,
अगर ये मैंने कहीं एक बहुत अच्छा वीडियो देखा था जिसे मैं आज वापस आपको बता रहा हूँ, दिस इज अ बॉटल। आप क्या सोचते हैं इसका क्या वेट होगा? आई एक्चुअली डोंट नो, माइट बी कितना भी आप लीजिए 200 ग्राम 300 ग्राम, कितना भी वेट होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बॉटल इतनी भरी हुई होती है, इतनी भरी हुई होती है, फिर इतनी भरी हुई होती है। फर्क कहाँ आता है? अगर आज मैं इसे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए पकड़ूं, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसे आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए पकड़ूं, मेरे हाथ दुखने लगे। मैं इसे पूरा दिन होल्ड करके रखूंगा, डेफिनेटली मैं खुद को एंजॉय कर दूंगा। सो दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। आप एक्चुअली उसका बर्डन ले रहे हो। सीएस या फिर एलएलबी एक्चुअली बर्डन लेने वाली चीजें नहीं है, इसे नीचे रख दिया जाए। दिस इज क्वाइट सिंपल अगर सही से किया जाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सीएस इज मेंट टू बी, कि बच्चे बस पेपर दे और फेल हो। गाइज व्हाट आई बिलीव इज कि आप एक बार सीएस हमारे साथ देके देखिए और मुझे बताइए कि आप कैसे फेल होते हैं। आई वांट टू सी, क्योंकि मेरे हिसाब से सीएस फेल होना ज्यादा मुश्किल है अगर आपको हर चीज लॉजिकली पता है तो। आगे और क्या क्वेश्चंस थे? ओके सर, व्हाट इज द आइडियल टाइम टू प्रिपेयर फॉर सीएस? देयर इज नो आइडियल टाइम एक्चुअली एट द अर्लीस्ट। आप जितना जल्दी जा सकते हैं उतना जल्दी सीएस को होल्ड करें। मेरे लिए तो आफ्टर 12th आप जल्दी से जल्दी सीएस उठाइए। बट हाँ, अगर आप 12th निकल चुकी है तो हम पीछे नहीं जा सकते, एटलीस्ट अब तो हम जाए। अब इधर एक क्वेश्चन आया था कि सर जो लोग 5 ईयर एलएलबी कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ कर रहे हैं, उनको तो सर फाउंडेशन भी देना होगा, एग्जीक्यूटिव भी देना होगा, प्रोफेशनल भी देना होगा। गाइस इट इज ऑलवेज वेरी गुड दैट इफ यू स्टार्ट फ्रॉम फाउंडेशन। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव में जब आते हैं तो आपके लॉजिक्स क्लियर नहीं होते। एंड इन सीएस एवरीथिंग इज लॉजिकल, एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, एवरीथिंग इज लॉजिकल। तो क्यों हम जबरदस्ती पूरा का पूरा एक लेवल ही जंप करते हैं? सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप फाउंडेशन से शुरू करिए, फिर एग्जीक्यूटिव जाइए, प्रोफेशनल जाइए, हर चीज के मजे लीजिए भाई। सो डोंट फील लाइक कि हम 5 ईयर में तो हमने फाउंडेशन देना है। इट्स वेरी गुड, हमने फाउंडेशन देना है। अब एक बात समझिए, फाउंडेशन एक एमसीक्यू वाला पेपर होता है। अब दोस्तों अगर हमारे जैसे बच्चे जो ऑलरेडी ग्रेजुएट होने वाले हैं या फिर जो 5 ईयर एलएलबी में है तो वो काफी मैच्योर्ड है। अगर हम लोग फाउंडेशन के अंदर एंटर करते हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज टू मेक अ डिफरेंस, स्कोर अ रैंक इन फाउंडेशन। आप लास्ट टाइम के रैंकर्स को उठा लीजिए, आउट ऑफ 400 342 का स्कोर था। गाइस दिस इज नॉट वन इम्पॉसिबल स्कोर, वी कैन बीट दिस। अगर हम लोग 340 350 के प्लस जाने की कोशिश करें, हम भी ऑल इंडिया रैंकर्स बन सकते हैं। फर्क क्या पड़ेगा? आप एग्जीक्यूटिव में आइए, प्रोफेशनल्स में आइए, मतलब जो सेकंड और थर्ड लेवल है उनमें आइए, उसमें कोई भरोसा नहीं। माइट भी आपका राइटिंग पैटर्न अच्छा ना हो, माइट भी आपका कंटेंट अच्छा ना हो, माइट भी जो कॉपी चेक कर रहा है वो अच्छा ना हो, माइट भी कुछ भी हो। वी कैन नॉट अश्योर कि वहां रैंक लगेगा कि नहीं। बट अगर मैं बात कर रहा हूँ सीएस फाउंडेशन की, इसमें एक मशीन कॉपी चेक करती है जिसमें आपके कौन बनेगा करोड़पति की तरह आपको ABCD में से एक ऑप्शन मार्क करना होता है। 4 पॉसिबल आंसर्स आपको एक चूज करना है और अगर वो सही निकलता है तो हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलता है। कांट वी स्कोर अ रैंक इन दैट? और एक बार सोच के देखिए, अगर आप फाउंडेशन में रैंक स्कोर करते हैं तो आपका मोरल कितना ज्यादा प्लस हो जाता है और एग्जीक्यूटिव में आप कितना पावर से जाएंगे। सो योर जर्नी बिकम्स क्वाइट सिंपल, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। प्लस हर चीज बेसिक से स्टार्ट होती है तो आपको हर चीज अच्छे से समझ में आती है, आप काफी ऊपर तक आ पाते हैं और काफी ज्यादा क्लियर रहते हैं अबाउट योर कंसेप्ट्स। एकदम ठीक। सो डोंट बी लाइक कि हमने फाउंडेशन भी करना पड़ेगा। लोगों को तो ग्रेजुएशन के बाद फाउंडेशन नहीं करना होता, उनको अपना बेनिफिट है, आपको अपना बेनिफिट है। अगर आपको फाउंडेशन करना पड़ रहा है तो स्कोर अ रैंक एंड मेक इट डन कि आपने उस ड्रॉबैक को, या फिर आपको अगर लगता है कि वो गलत था तो आपने उसे एकदम चेंज कर दिया और आप अब एक रैंक होल्डर है। आपका बार्गेनिंग पावर फॉर द पैकेज एकदम अलग हो जाता है। इफ यू आर अ रैंकर यू विल बी एट द बार्गेनिंग पोजीशन। अगर आप एक सीएस है, एलएलबी है जिसमें आपने सीएस में ऑल इंडिया रैंक लगाया, दिस कैन बी द बेस्ट थिंग, ट्रस्ट मी। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता जब आप बार्गेन कर सकते हैं कि हाँ भाई आप क्या पैकेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे? Why do people think that it is difficult to pursue CS? यार CS pursue करना डिफिकल्ट नहीं है। CS is a professional course जो आपसे एकदम प्रोफेशनलिज्म मांगता है। You need to be regular। आपको हर चीज पे एक टाइम सेट करना होगा। अगर आप CS कर रहे हैं तो आपको खुद को समझाना होगा कि हमने इतनी देर पढ़ाई को देनी है, इतनी देर ऐसे करना है, ऐसे करना है। पर मोर ओवर सिर्फ और सिर्फ पढ़ना इज नॉट इम्पोर्टेंट। CS आपसे बहुत सारी चीजें साथ में मांगता है। मैंने मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स देखे हैं जो लोग पेपर देने जाते थे और बहुत मतलब बहुत तगड़ा पेपर, बहुत अच्छा पेपर हुआ एंड हम तो पास हैं, और रिजल्ट आता था तो उनके 10 या फिर 11 मार्क्स होते थे। सो दे यूज्ड टू से यार हमें समझ नहीं आता शायद तक CS पार्शलिटी करता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। दोस्तों CS में सिर्फ और सिर्फ नॉलेज भी काम नहीं आएगी या फिर सिर्फ और सिर्फ आपका इंग्लिश काम नहीं आएगी, हर चीज़ बहुत अलग तरीके से बटी हुई है। CS के अंदर आपको बहुत प्रोफेशनल आंसर्स लिखने होते हैं।
सो राइट टू से अगर आप LLB या फिर बीकॉम में आंसर्स लिखते हैं, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो आप सोचिए आप कितना लंबा आंसर लिखेंगे। आई एम सो वेरी श्योर कम से कम हम 5 से 7 पेज का आंसर लिख देते हैं। दोस्तों अगर आप CS में ऐसी हरकत करेंगे तो बी एश्योर्ड कि आपको 5 से 7 मार्क्स भी नहीं रहेंगे। सो CS इज व्हाट इट एक्चुअली मींस इज प्रोफेशनलिज्म। ब्रो आई रियली डोंट वांट कि आप इसमें बड़े बड़े गाने लिखें, बड़ी बड़ी बातें करें। नो, राइट ऑन टू द पॉइंट। अगर 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन है तो हम एक पेज से ज्यादा का आंसर नहीं लिखते। दैट्स इट, ओनली 1 पेज। दे वांट क्वालिटी, क्वांटिटी एक्चुअली डज नॉट मैटर। उल्टा ज्यादा क्वालिटी लिखने पे आपके साथ इनइक्वालिटी हो सकती है। सो CS आपसे अलग अलग चीजें मांगता है, लाइक योर प्रेजेंटेशन, द वे यू आर एक्चुअली राइटिंग द आंसर। बहुत सारे लोग आज के टाइम में भी जब उन्हें बोलता है कि डिफरेंशिएशन कुछ करो, डिफरेंशिएट करो, वो एक्चुअली एक वार्डरोब बनाते हैं, ऐसा लाइन खींच के दोनों के बीच में और या करते हैं। दिस इज नॉट एक्चुअली हाउ यू राइट। सो वी नीड टू चेंज आवर टेक्निक्स कि हम कैसे आंसर प्रेजेंट करने वाले हैं, कितना कंटेंट रखने वाले हैं, कितना जरूरी है। अननेसेसरी जैसे हम लोग LLB के अंदर केसेस लिखते हैं, फैक्ट्स लिखते हैं, डिसीजन लिखते हैं, नो। CS के अंदर इनकी जरूरत नहीं होती। CS के अंदर आपको सिर्फ केस का नाम लिखना है एंड व्हाट वाज द जजमेंट, दैट्स इट। इतना ही करना होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी टेक्निक्स है जो आपको फॉलो करनी होंगी इफ यू वांट टू क्लियर CS। आपका प्रेजेंटेशन, आपका नॉलेज, आपका कंटेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका ब्रेन इंप्लीकेशन कैसा रहता है। जब वो क्वेश्चन सामने आ रहा है तो आप उसे कैसे डील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर आपको हर बार 2 आंसर दिखेंगे, दिस साइड और दिस साइड। 100% होगा। इस टाइम पे आपकी प्रैक्टिस काम आएगी कि आप लोग कैसे काम करने वाले हैं और किस तरीके से इसे पास करने वाले हैं। CS की जर्नी इज नॉट टफ। CS इज नॉट अबाउट हार्ड वर्क, CS इज अबाउट स्मार्ट वर्क, कि आप कितनी स्मार्टनेस से उसे कर रहे हैं। और ये आपको एक्चुअली ओवरऑल हर जगह पे बेनिफिट देने वाला है। सो इफ यू आर गोइंग विद CS, बी एश्योर्ड कि आपको LLB तो बहुत ही ज्यादा सिंपल लगने लगेगा, बहुत ज्यादा सिंपल। और साथ साथ में जब आप LLB पढ़ रहे होंगे तो आपको और ऐड ऑन मिलता जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये भी ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया। तो आप हर जगह से नॉलेज गेन कर रहे हैं। सो CS, LLB, बीकॉम, CS, ये सारे बहुत ही आइडियल कोर्सेज, आपको साथ में CS ऑप्ट करना ही चाहिए। लास्ट, yes, that's the last question कि okay everything is fine but why should we actually join your academy? I don't know कि इसमें आपको मैं क्या बोलूँ कि join your academy। मैंने इस academy के अंदर जब मैंने इसे स्टार्ट किया था, अब तो आपके बहुत नए बैचेस लॉन्च होते जा रहे हैं, जब मैंने इसे स्टार्ट किया था with just one aim कि बहुत सारे लोगों का डर है कि CS नहीं होता। मैं इस डर को खत्म करना चाहता हूँ कि CS बहुत सिंपल होता है अगर लॉजिकली पढ़ाया जाए तो। विद दिस मैंने इसको बहुत अलग तरीके से डिजाइन किया। कहाँ? ये एक पोस्ट कॉलेज एकेडमी है, मतलब कि आप आराम से अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करिए। आई अज्यूम कि सारे कॉलेजेस बाय 12, 1 लास्ट से लास्ट 2 बजे तक सब खत्म हो जाते हैं। द क्लास, द जीनियस इन मेकिंग एकेडमी, एक्चुअली दिस एकेडमी स्टार्ट्स बाय 3 और 3:30 ताकि सब लोग कन्वीनियंटली आ पाए एंड कोई ज़्यादा बर्डन अप ना हो और बाय 7 वो लोग फ्री हो जाए। 7 का हम लोग कभी कभार इन प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूँ तो 7 का 7:15, 7:20 हो जाता है। बट यस 4 to 5 hours फॉर योर करियर, जहाँ पे आप बार्गेनिंग पोजीशन में आ जाते हैं। आई डोंट थिंक इट्स बैड थिंग टू गो फॉर। एंड CS इज जहाँ पे आप लोग अपनी नॉलेज एनहांस कर रहे हैं, आपके मार्क्स एनहांस कर रहे हैं, आपका पैकेज एनहांस कर रहे हैं, सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देके, तो क्यों ना हम इन 4 घंटों को दें। विद दिस बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर हम करना तो चाहते हैं बट यू नो कभी कॉलेज के असाइनमेंट्स आ जाते हैं, कभी एग्जाम आ जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या करें। फॉर दिस मैंने इस बार एक फाइनली बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन लाया है जिसके अंदर अभी हर लेक्चर जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वो पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड होंगे। सो इन केस इफ अ स्टूडेंट इज नॉट एबल टू कम टू द क्लास फॉर 1 day, 2 day, 3 day, 5 days, 10 days, कितना भी, आप उन्हें पहले ही नोटिफाई कर देंगे कि सर इतने दिन के लिए मैं नहीं आने वाला हूँ। आपके ये लेक्चर्स आपके हमारी जो वेबसाइट होगी उस पर आपके ID पे अपलोड हो जाएंगे, जहाँ पे आप आराम से इन वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी पूरी की पूरी कनेक्टिविटी बना के रख सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस, व्हाई जीनियस इन मेकिंग, एवरी सैटरडे आपको यहाँ पे आके एक टेस्ट देना होगा। सो मतलब कि मंडे से फ्राइडे हम पढ़ाई करेंगे, सैटरडे संडे इज ऑफ। सैटरडे संडे को हम कुछ नहीं पढ़ने वाले, इट्स डन। सैटरडे संडेज को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलती है। संडेज के दिन तो कोई टेस्ट नहीं होगा। संडेज के दिन आई ऑल्सो वांट कि आप सब लोग रिलैक्स करें क्योंकि इतना भी अपने आप को फंस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देना है, टेस्ट दीजिए। अगर आप 60% से कम स्कोर कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट टेस्ट में नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि आई वांट टू प्रिपेयर यू ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर ले जाना चाहता हूँ। सो रिगरस टेस्ट सीरीज चलेगी विद दिस। अब एक और चीज़ होती है कि बस सर बहुत हैवी शेड्यूल हो जाता है, सुबह से शाम पढ़ेंगे तो हम लोग एक्चुअली कहाँ जाएंगे, हम लोग सिर्फ पढ़ नहीं सकते। CS की टोटल कोचिंग 3.5 months में खत्म हो जाती है। तो इफ आई से कि आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं
तो आपकी 3 से 3.5 महीने में तो पूरी कोचिंग ही खत्म हो रही है, उसके बाद करिए मजे यार आराम से। सो इफ आई से 3.5 महीने रोज 4 घंटे पढ़ना है, और जिसमें सैटरडे संडेज आपको पढ़ना नहीं है, तो अगर आप कैलकुलेट करके देखें, आउट ऑफ 100 डेज 20 डेज तो आपकी छुट्टियां हैं, 80 डेज पढ़ना है 4 घंटे रोज। तो मतलब कहाँ कुछ मांग रहा है यार, कुछ घंटे आपसे ले रहा है और आपको पता नहीं कहाँ पहुंचा के जा रहा है। तो डोंट फील बर्डन। और ऐसा कुछ नहीं होता कि सीएस हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हमें घर जाके वापस पढ़ना होगा, नहीं यार, वापस पढ़ना होगा इज नॉट नेसेसरी। आपका उतना इंटरेस्ट हो जाएगा कि आपका मन होगा कि यार चल एक बार देख लेते हैं। दिस इज व्हाट वी आर एमिंग फॉर एट जीनियस इन मेकिंग अकेडमी, कि स्टूडेंट बर्डन अपना होके जाए, वो हर चीज लॉजिकली समझे, क्योंकि जो चीज लॉजिकली समझी जाती है वो हमेशा याद रहती है। तो आई अज्यूम सर कि आज आप लोगों को मैंने जितनी भी हर चीज़ें बताई हैं आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर आपको और भी कोई क्वेरी है, आप लोगों को डेफिनेटली मेरा नंबर भी इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपको कोई और डाउट है आप 100% मुझे पोस्ट करिए, मैं उसे अच्छी तरीके से सॉल्व करना चाहूँगा और देखना चाहूँगा कि आप लोग को कितना बेनिफिट मिलता है इस वीडियो का। सो डू शेयर दिस वीडियो। जो लोग करना चाह रहे हैं सीएस को, या फिर जो कंफ्यूज हैं, उन्हें भी ये वीडियो देखना मिले और वो समझ पाए कि सीएस कितना इंपॉर्टेंट है और कितना अच्छा हो सकता है आपके लिए। The batches over here in Genius in Making Academy are starting from the 16th of January and I assume कि आप सब लोग यहाँ पे होंगे उस दिन। हम लोग साथ में और ज़्यादा अच्छी तरीके से ब्राइट फ्यूचर की तरफ जा पाएंगे, जहाँ पे हमारा करियर भी बहुत अच्छी तरह से डेवलप होगा। दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और इतनी देर मेरी हर बात को समझने की कोशिश की। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ सेफ फेस्टिवल एंड एंजॉय। थैंक यू।